वेलकम फ्रेंड्स, एमओ डिजाइन लाइफ टाइम क्रिएशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरीश वारदोरिया। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो मल्टी गारमेंट के ऊपर रहने वाला है। यानी आपके सामने जो गारमेंट की डिजाइन दिख रही है वो किस तरह अच्छी तरह ड्रॉ किया जाता है, वो किस तरह बनाया जाता है पंचिंग के साथ, तो उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो जिन लोगों को मान लीजिए गारमेंट की डिजाइन नहीं आती है तो इसको किस तरह ड्रॉ किया जाता है, पंच किया जाता है, आइए हम समझते हैं। तो मेरा वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो रही है तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए समझते हैं एक गारमेंट की डिजाइन किस तरह अभी बनी हुई है और किस तरह हम उसको पंच करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने एक इतना ही रिपीट बनाया हुआ है, तो आपको इतना एक रिपीट बनाना है। ये 50x50 का रिपीट है यहाँ पे दोनों साइड। तो दोनों साइड 50x50 के रिपीट में इस तरह ज्वाइंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने बैक स्टिच का यूज किया हुआ है और राउंड है वो यानी 10x10 का है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ग्रिड का माप लिया है वो 25x25 का है यहाँ पे। तो इस तरह आपको अच्छी तरह एक रिपीट बनाना है, उसके बाद फटाफट से ड्रॉ करना है। तो हम एक नया पेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम नया एक पेज ले रहे हैं। तो नया पेज लेके फिर हम यहाँ पे हम 25x25 का एक राउंड ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 25x25 का एक ग्रिड लिया है। तो यहाँ पे मैं बैक स्टिच का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आउटलाइन सिलेक्शन किया है और मेरे को बैक स्टिच चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह बैक स्टिच ड्रॉ किया। अभी जो इसका जो राउंड है 10x10 का है इस तरह। तो एक राउंड में इधर की साइड रखूंगा, दूसरा राउंड यहाँ पे रखूंगा। अभी मैं दोनों साइड यहाँ पे 5x50 कर दूंगा इस तरह। फिर मैं यहाँ पे बैक स्टिच का राउंड ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे इस तरह बैक स्टिच ले रहा हूँ इस तरह। तो इसका साइज में यहाँ से इस तरह छोटा कर देता हूँ। उसको यहाँ पे मेरे को 5 एंगल में करना है, 4 एंगल में। तो यहाँ पे 4 एंगल लेके इस तरह मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा, तो ये बन गया। अभी मेरे को एक राउंड यहाँ पे बीच में रखना है, तो उसको मैं डुप्लीकेट करके एक राउंड इधर रखता हूँ इस तरह, और एक राउंड यहाँ पे आएगा बीच में इस तरह। तो इस तरह हमारा देखो, तो फ्रेंड इस तरह हमारा देखो पूरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसका भी हम पंचिंग हम किस तरह करते हैं देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ड्रॉ कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसका पंचिंग करते हैं। तो पंचिंग में पहले आपको समझना है कि रिपीट कहाँ से ज्वाइंट हो रहा है। तो मैंने बीच में पहले देख रहा हूँ, तो रिपीट यहाँ से ज्वाइंट हो रहा है। कंट्रोल ए करूंगा तो देखो यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। दूसरी बात कि मैं बीच वाला भी यहाँ पे स्टेम ही ड्रॉ करने वाला हूँ इस तरह। तो एक यहाँ पे बैक स्टिच ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम बैक स्टिच ड्रॉ करने वाला हूँ सेंटर लाइन से। तो इस तरह पूरा डिजाइन बनेगा। तो इस तरह ये पूरा डिजाइन बनने वाला है। अभी मैं उसका पंचिंग की मेथड आपको समझ जाने वाला था। तो पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूंगा, तो यहाँ से डिजाइन जहाँ पे विथ में अगर ज्वाइंट हो रहा है तो आपको पहले वहां से चालू करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए किया तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, तो उसको राइट साइड से आपको चालू करना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट हम चालू करेंगे पंचिंग का। तो आइए हम पंचिंग चालू करते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ पे मैं रन लाइन का यूज करूंगा पहले। तो नीचे की साइड हमको रन दबाना है। तो रन किया, इसका स्टार्ट पॉइंट में अभी यहाँ पे रख देता हूँ। इसका स्टार्ट इधर से आएगा और दबा के कंट्रोल एक्स भी। अभी मेरे को फिर से यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ तक। ओके, अभी ये जो राउंड है वो यहाँ से बनने वाला है। तो यहाँ से किया कंट्रोल एक्स भी। मैं अभी ये रन के साथ ही ले लेता हूँ। तो एन दबा के रिपीट किया, फिर उसको मैं रन में कन्वर्ट करके एक्स भी दिया, फिर बैक स्टिच जो है उसको मैं यहाँ पे एक्स भी दे देता हूँ। तो इतना पंचिंग हो चुका है। अभी बीच में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ राउंड के साथ। तो ये राउंड यहाँ पे चालू होगा और खत्म होगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे रख देता हूँ। तो कंट्रोल एक्स भी दिया, तो यहाँ तक मशीन आया हमारा। फिर यहाँ पे ये वाला बनना है, तो इसका स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, वो दबा के एक्स भी देंगे। फिर हमारा राउंड यहाँ से यहाँ तक बनने जाएगा इतना।
फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो उसका स्टार्ट पॉइंट इधर लाया और कंट्रोल एक्स भी। अभी हम यहाँ पे रिपीट में हाइट में देख लेते हैं किस तरह आएगा। यहाँ पे आएगा तो उसका मैं यहाँ पे रन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह, तो हो गया। अभी मैं इसका स्टार्ट पॉइंट इधर के साइड रख देता हूँ और दबा पे कंट्रोल एक्स भी किया। अभी मेरे को पहुंचना है यहाँ तक जहाँ पे चालू किया था, तो यहाँ तक पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रन लाइन ड्रॉ करूंगा। अभी मैं राउंड है यहाँ पे, तो इसका स्टार्ट पॉइंट इधर की साइड रखूंगा और वो दबा के एक्स भी। तो अभी देखो यहाँ पे ये रन बनने आया, तो अभी मैं इस वाले को फिर से पंचिंग कर देता हूँ, या फिर जो हमारे पास जो बना हुआ है उसको भी मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। कंट्रोल एल करके यहाँ से इसको ग्रुप कर दिया। अभी यहाँ से डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे सेंटर में रख देता हूँ इस तरह। तो पंचिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। यहाँ से यहाँ तक आएगा, सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स भी। तो देखो ये पूरा हमारा पंचिंग हो चुका है इस तरह। ओके, अभी पूरे को हम ग्रुप में देते हैं। इतना हमारा रिपीट बन चुका है। अभी यहाँ पे हम कैसे एरिया में बनाएंगे, तो यहाँ पे हम एरो का यूज करेंगे। ये देखा, तो हाइट में अभी एक ही चाहिए और बीच में 4 चाहिए, और हमको यहाँ पे 50 का रिपीट, सॉरी बीच में हमको यहाँ पे 5 चाहिए। -50 करेंगे तो 2 बार एंटर करेंगे। अच्छी तरह से होगा, फिर से सिलेक्ट करेंगे, एरो में जाएगी, यहाँ पे हाइट में एक लेंगे, बीच में यहाँ पे -50 करना है। 2 बार एंटर से हो चुका। यहाँ पे हम इसका पंचिंग कर देते हैं। ये दबा के यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आया, इसको एक दे दिया है, तो फिर से ये दबा के यहाँ पे जाना है, एक देना है। ये दबा के यहाँ पे गए, एक दे दिया, फिर से ये दबा के यहाँ पे गए और एक दिया। तो अभी एक जंप आ रहा है, तो मैं देखते होम दबाया, फिर यहाँ पे टावर में राइट क्लिक किया, तो कहीं भी जब नहीं आ रहा। अभी हमको देखना है हाइट में, तो हाइट में कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है देखते हैं। एक में तो हो ही गया है, कंट्रोल ए करेंगे, तो हाइट में कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका चालू खत्म हम इधर ही साइड करेंगे। यहाँ पे यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, तो उसका स्टार्ट है यहाँ पे राउंड को घुमा देंगे थोड़ा, उसका टारगेट पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ये दबाया। अभी जो हमारा मशीन इधर आया था, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से रन लाइन इतना ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको एक भी देंगे। तो फिर से इतना पंचिंग करना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, रिपीट चेक करेंगे कहाँ पे जेट हो रहा है यहाँ पे, तो हमको यहाँ तक आना है। मशीन हमारा यहाँ से चालू होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने इतना डिजाइन बना दिया है। अभी हाइट में किस तरह रखना है ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिपीटेशन ऑन करेंगे। यहाँ पे विड्थ में हमको 1 ही चाहिए, हाइट में 5 चाहिए। तो कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे देखूंगा, तो हाइट में हमको कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे इस साइड यहाँ पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट चालू किस तरह करेंगे समझते हैं। तो अभी हमने जितना भी डिजाइन बनाया यहाँ तक खत्म हुआ है, तो वो डिजाइन हम यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं अभी यहाँ से चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। होम दबाया, यहाँ पे मैं रिपीटेशन ऑन रखता हूँ, तो यहाँ से मेरे को चालू करना है। तो इतना लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया हुआ है रन से, ठीक है। ये रन कर दिया। यहाँ से यहाँ तक हम पहुंचेंगे, फिर इसको ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा बन ही चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे इसको अनग्रुप करूंगा। ये पहले बनाना है, तो इसको मैं कंट्रोल एल करके यहाँ पे सिलेक्शन कर दूंगा, कंट्रोल एक्स भी दे देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा पहुंचा ऑब्जेक्ट। अभी ये वाली जो पत्ती है उसको मैं यहाँ पे एक्स भी दे देता हूँ। तो ये राउंड पूरा बन के यहाँ पे आने वाला है। थोड़ा स्टार्ट एंड पॉइंट यहाँ पे हुआ, तो फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्ट चालू हुआ, ये ऊपर वाला बना, फिर पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरह बना। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये वाली लाइन हमको करना है। तो यहाँ तक हम पहुंचे, तो कंट्रोल एल करके इसका तो पंचिंग हमारा है ही,
तो सब हम ये लाइन सिलेक्शन करेंगे यहाँ तक और कंट्रोल एक्स भी करेंगे तो यहाँ तक आया हमारा। फिर यहाँ से कंट्रोल एक्स भी। अभी हमको यहाँ पे जो रन दिया था उसको हमको डिलीट मारना है। रन लाइन सिलेक्ट करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेगी यहाँ तक। फिर इसका जो स्टार्ट एंड पॉइंट है वो यहाँ तक रखेगी और कंट्रोल एक्स भी किया। तो यहाँ से हमारा इतना मशीन बना, मशीन चला। तो फिर सिलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स भी दिया तो बन गया। फिर हमारा मशीन यहाँ से चला, फिर यहाँ तक खत्म हुआ। तो खत्म हमको कहाँ पे करना है, सॉरी, तो खत्म हमको फिर कहाँ पे करना है, कंट्रोल ए करके देखेंगे तो चालू और खत्म हमको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा खत्म यहाँ पे हुआ तो कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है तो फिर से चेक कर लेते। चालू खत्म हमारा यहाँ से करना है क्योंकि फिर से हमको रिपीट नीचे की साइड लाना है। तो यहाँ से मैंने चालू तो कर दिया, एक पूरा बना। तो यहाँ पे हम जो मैं वन लाइन ड्रॉप किया ना पहले का वो नहीं करना है। फिर इसको हम डिलीट मार देते हैं। फिर से हम दबाया, रिपीटेशन चालू करते हैं तो इसका चालू खत्म यहाँ पे करेंगे। ओके, तो इसको पहले हमने एक्स भी दिया तो हम दबा के इतनी लाइन हमको सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल एक्स भी। फिर यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल एल करेंगे, कंट्रोल एक्स भी। फिर से यहाँ पे कंट्रोल एक्स भी। तो यहाँ तक आया। तो यहाँ पहुंचने के लिए हम इतना लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये रन लाइन चला, फिर से यहाँ पे खत्म हो चुका। देखो हम दबाया, फिर से पूरी डिजाइन समझते हैं। यहाँ से चालू हुआ, ये बीच का बन गया, फिर यहाँ पे चालू हुआ। तो इस तरह पूरा बीच का बन जाएगा। फिर यहाँ से इतना राउंड बन के यहाँ पे खत्म हो चुका है। बीच का ग्रुप मार देते हैं। अभी हमको हाइट में रखना है, कंट्रोल ए करेंगे, ये देखो सिलेक्ट करेंगे। हाइट में हमको कितना रखना है, जैसे 20 लाइन रखना है। यहाँ पे मैं 20 लाइन करूंगा हाइट में। तो हाइट का माप आएगा। विड्थ में हमको एक ही रखना है। तो 50 लिखूंगा, 2 बार एंटर मारूंगा। तो देखो इस तरह हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है। कंट्रोल ए करके देखूंगा तो हाइट भी है। अभी हमको यहाँ से पंचिंग उसको जो जंप आता है वो निकालना है। तो पेन जंप कैसे निकालते, ये दबा के यहाँ पे सिलेक्शन किया, यहाँ पे हमारा मशीन आया, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स भी। फिर से ये दबाया, यहाँ पे मशीन हमारा आया, कंट्रोल एक्स भी, ये दबाया। तो इस तरह बारी बारी से सब जगह पे आपको जाना है। तो मैं फटाफट से देखो इस तरह जा रहा हूँ। ई दबाया, कंट्रोल एक्स भी, ई दबाया, कंट्रोल एक्स भी। तो सभी जगह पे जहाँ पे अभी हमारा जंप आ रहा है वो जंप इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी अगर अच्छी तरह एमवी डिजाइन कोर्स सीखना है तो हमारे क्लास का कॉन्टेक्ट जरूर से करिएगा। और हमने भी ऑनलाइन कोर्स चालू किया हुआ है, तो हमारा हमको कॉल करके किस तरह रहने वाला ऑनलाइन कोर्स वो जान सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की नई नई डिजाइन आपको डेली मिलती रहेगी। देखते हैं कितना बाकी है, अभी थोड़ा ही बाकी है। ई दबा के तो इस तरह से आपको फटाफट से पंचिंग करना है। तो मैंने इसका टेस्ट यहाँ पे लिया था तो काफी स्टूडेंट को बनाने में तकलीफ नहीं हुई थी, फटाफट से बना लिया था। ओके, तो हम दबा के देखोगे यहाँ पे तो देखो कहीं भी हमारा जंप नहीं आ रहा है।
पेपर्स में पूरी डिजाइन आपको किस तरह ड्रॉ किया जाता है, किस तरह उसका पंचिंग किया जाता है, अच्छी तरह मैंने समझाया हुआ है। तो आपको भी अगर अच्छी तरह डिजाइन का कोर्स सीखना है तो मेरा क्लास का कॉन्टेक्ट जरूर से जरूर करिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा। और हमने भी ऑनलाइन कोर्स चालू किया है, तो एक बार कॉल करके पूरी जानकारी लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।